अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति हांफता हुआ भाग रहा था। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का अजीब मिश्रण था। वह किससे भाग रहा था या किसकी ओर? यह रहस्य उसके साथ ही था। अचानक वह एक प्राचीन मंदिर के सामने रुक गया। मंदिर के द्वार पर एक विचित्र लिपि में कुछ लिखा था। व्यक्ति ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया। तभी एक आवाज गूंजी, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यहीं छिपा है। व्यक्ति चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसकी नजर मंदिर के अंदर गई, जहां एक दीप जल रहा था। वह धीरे धीरे अंदर गया। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। आओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। व्यक्ति हैरान रह गया। आप कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारी आंखों में वही जिज्ञासा है जो हर उस व्यक्ति की होती है जो जीवन के उद्देश्य को खोज रहा हो। व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य वही है जो तुम उसे दो। लेकिन याद रखो, उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर होता है। व्यक्ति ने पूछा, वह कैसे? साधु ने समझाया, लक्ष्य वह है जिसे तुम पाना चाहते हो, जबकि उद्देश्य वह है जो तुम्हें प्रेरित करता है। लक्ष्य बदल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वही रहता है। साधु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसे पारस पत्थर से बहुत लगाव था। एक दिन वह पारस पत्थर की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिले। व्यक्ति ने साधु से पूछा, मुनिवर, मैं पारस पत्थर की खोज में निकला हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह मुझे कहाँ मिल सकता है? साधु ने बताया कि दक्षिण दिशा में एक तालाब है, जहाँ पत्थरों का ढेर मिलेगा। उसी ढेर में पारस पत्थर छिपा है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मैं उसे कैसे पहचानूंगा? साधु ने कहा, पारस पत्थर अन्य पत्थरों से थोड़ा गर्म होता है। व्यक्ति ने धन्यवाद कहा और चल दिया। वह रोज तालाब के किनारे जाता, एक एक पत्थर को छूता, और अगर वह ठंडा होता तो उसे तालाब में फेंक देता। हफ्ते बीते, साल गुजर गए। एक दिन उसे वाकई में पारस पत्थर मिल गया, लेकिन आदत से मजबूर उसने उसे भी तालाब में फेंक दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह फिर से साधु के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपना लक्ष्य तो याद रखा, लेकिन उद्देश्य भूल गए। तुम्हारा उद्देश्य पारस पत्थर को पाना था, न कि सिर्फ उसे खोजना और फेंकना। कहानी सुनकर व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने पूछा, तो क्या मैं अपने जीवन में भी ऐसी ही गलती कर रहा हूँ? साधु ने कहा, हो सकता है। हम अक्सर अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। व्यक्ति ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने समझाया, अपने हर कार्य के पीछे का उद्देश्य समझो। क्या वह तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है? क्या वह दूसरों की मदद कर रहा है? क्या वह तुम्हें आंतरिक शांति दे रहा है? व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक नई समझ की चमक थी। साधु ने आगे कहा, याद रखो, जीवन एक यात्रा है। हर कदम, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ मंजिल पर ध्यान दोगे, तो रास्ते के सुंदर दृश्यों को भूल जाओगे। व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं अभी भी अपने जीवन का उद्देश्य बदल सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। जीवन हमेशा नए अवसर देता है, लेकिन याद रखो, उद्देश्य को बदलना आसान है, उसे निभाना मुश्किल।
चुनो वह उद्देश्य जो तुम्हारे दिल को छूता हो, जो तुम्हें हर सुबह उठने की प्रेरणा दे। व्यक्ति ने धन्यवाद कहा और जाने लगा। साधु ने उसे रोका और कहा, एक बात और, जब तुम अपना उद्देश्य चुन लो तो उसे अपने दिल में बसा लो। हर रोज उसके बारे में सोचो, उसके लिए काम करो। धीरे धीरे वह उद्देश्य तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया और मंदिर से बाहर निकल गया। बाहर का अंधेरा अब उतना भयावह नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक नई रोशनी थी, एक नया उद्देश्य था। वह समझ गया था कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहना है। उसने ठान ली कि अब वह हर दिन, हर पल अपने उद्देश्य के साथ जिएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली पारस पत्थर उसके भीतर ही था। वह था उसका दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता का वास्तविक मापदंड हमारा उद्देश्य है, न कि केवल लक्ष्य। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, न कि सिर्फ क्या कर रहे हैं। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर असफलता एक सीख। आप भी अपने जीवन के उद्देश्य पर फिर से विचार करें। क्या वह आपको प्रेरित करता है? क्या वह आपको बेहतर इंसान बनाता है? अगर नहीं, तो शायद अब बदलाव का समय आ गया है। याद रखें, जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे एक उद्देश्य के साथ जिएं और आप पाएंगे कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है।